फिर से हाजिर आपका दोस्त और आपकी जान अंकित मदान एक नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है सम्राट की नायाब अंगूठी। बहुत पुरानी बात है। एक सम्राट हुआ करता था जिसका राज्य दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल पूरा फैला हुआ था। बहुत ही बलशाली, शक्तिशाली, बुद्धिमान और करुणा वाला राजा था। कुछ समय बीता उसके शासन में तो उसने एक दरबार में अपने बहुत ही होनहार सुनार को बुलाया। सम्राट था कुछ मध्यम हाइट का, 5 फुट 8 इंच, मूछें रखता था, गोरा, छोटी आंखें, घड़ा हुआ नाक, लंबे बाल और क्या पोशाक पहनता था। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व और चरित्र वाला इंसान था। वो एक दरबार में अपने बहुत ही होनहार सुनार को बुलाता है और उससे कहता है, ए सुनार, मुझे एक अंगूठी बनवानी है, क्या तुम बना पाओगे? सुनार, जी जी महाराज, जैसा कि आप हर बार मुझे कोई ना कोई आभूषण बनाने को कहते हैं, मैं आपको बना ही देता हूं और इस बार ही बना के दूंगा। कोई शक ही नहीं है महाराज। बताइए इस बार आपको क्या चाहिए? इस बार जो मांग रहा हूं वो पिछली बार से अलग है और हर बार से अलग है। क्या दे पाओगे? एक ऐसी अंगूठी जिसमें एक हीरा जड़ा हो, ऐसा नायाब हीरा जो पूरे भारत वर्ष में किसी के पास ना हो। दे पाओगे? जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैंने ऐसे ही शायद इस वक्त के लिए कुछ हीरे बचा के रखे हुए हैं। मैं वो उनमें से ही कुछ लगा के दूंगा महाराज। आप मुझ पे विश्वास कीजिए, आप मुझे ये काम दीजिए, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन इस बार अंगूठी सोने की, उस पर जड़ा नायाब हीरा। लेकिन एक चीज और है सुनार, उसके ऊपर तुम्हें कुछ ऐसी कहावत लिखनी है जो मैं जब भी पढ़ूं अपने किसी भी उम्र के किसी भी दौर में किसी भी वक्त मुझे वो सही लगे और लगे कि क्या बात है, सही तो है। सुनार चुप हो जाता है। महाराज उसे बोलता है, सुनार, क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? जी जी महाराज, मगर मुझे इस चीज के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। हाँ बिल्कुल, कितना समय चाहिए तुम्हें? हमेशा तो तुम ये काम 1 हफ्ते भर में निपटा देते हो। जी महाराज, मैं बस 3 दिन मुझे ज्यादा दीजिए, मैं करके दिखाऊंगा। क्या कहते हो बीरबल, दे दिया जाए इसे वक्त? उसे वो 3 दिन दे दिए जाते हैं। वक्त बीतता है, 7 दिन होते हैं। सुनार एक ऐसी अंगूठी बनाता है, अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी अंगूठी, और उस पे वो क्या लिखता है? एक नायाब हीरा। कुछ हीरे होते हैं जिनमें से वो एक सबसे नायाब हीरा उस पे जड़ता है। इस बात को 7 दिन हो जाते हैं। समय बीतते पता नहीं लगा। 8वां दिन आया, वो कहावत ढूंढने निकला। उसने बहुत जगह ढूंढा, बहुत किताबें पढ़ी, पूरा दिल लगा रहा, मगर उसे कोई ऐसी कहावत, कोई ऐसी बात नहीं मिली जो राजा की वो मांग पूरी करती हो, जो वो लिखे और कहे कि हाँ मैंने वो चीज लिख दी राजा जी, आप ये पढ़िए और आपको हमेशा वो सही लगेगी। 8वां दिन गुजरा, परेशान हमारा सुनार सो गया। 9वां दिन फिर वो घूमा, गांव घूमा, इधर घूमा, उधर घूमा, हर तरफ उसने बुद्धिमान, विद्वान, बुजुर्ग, सब लोगों से बात की कि क्या कोई ऐसी बात है जो हर वक्त हर समय सही साबित हो। मगर ऐसी कोई बात उसे वो समझ नहीं आई कि वो लिख पाए, राजा को बता पाए। 10वां दिन था और सुबह का नाश्ता कर रहा था हमारा सुनार। बहुत ही मुंह लटका हुआ था। अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ नाश्ता करते करते उसके मुंह से निकल ही गया, हे भगवान, मैं ये कहां फंस गया। उसकी बीवी उससे पूछती हुई, अरे सुनते हो, ये आपने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? तो हमारा सुनार, अरे क्या बताऊं, राजा जी ने एक ऐसा काम दे दिया है, इस बार तो मैं पूरा ही नहीं कर पा रहा। उसने वो पूरी दास्तान अपनी बीवी को सुनाई तो उसकी बीवी ने उसे कुछ सुझाव दिया। अरे ये तो आपको फंसा दिया इस बार राजा जी ने। मगर मैं कल पनघट पे पानी भरने गई थी, वहां एक बहुत पहुंचे हुए फकीर आए हुए थे। हो सकता है कि वो आपकी मदद कर दे। देखिए, मैं कहती तो नहीं कि वो कर पाएंगे, मगर आप जा तो सकते ही है ना। सुनार के माथे में कुछ ठनका। शायद ये फकीर उस भगवान ने ही भेजे हों और कहा हो कि राजा जी की कहावत ये रही और वो दे दें। तो बस वो नाश्ता करते ही निकल पड़ा। रास्ते में बहुत ही उम्मीद के साथ जाते हुए वो उस फकीर के पास पहुंचा और फकीर को अपनी पूरी बात कह दी कि ऐसी ऐसी बात है और इस सिचुएशन में मैं फंसा हुआ हूं। फकीर अरे बेटा, फंसा ही दिया राजा जी ने तुम्हें। देखो, मैं तुम्हें इस कागज पर जो लिखे दे रहा हूं, बस वो लिख देना, ठीक है?
ज्यादा सोच नहीं, समझ नहीं। अगर तुम्हें समझ आ जाए तो बहुत खूब, अगर नहीं आए तो बस लिख देना। ठीक है। जैसा उसने कहा, एक कागज पर फकीर ने कहावत लिखी और हमारे सुनार को दे दी। सुनार भागता हुआ घर गया और जाके उसने जैसी वो कहावत देखी, उसकी सारी चिंताएं, सारी जो उसके दिमाग में उलझन थी, सब निकल गई। क्यों? क्योंकि वो चीज ऐसी थी कि उसे पढ़ते ही लगा कि शायद इसी की तलाश वो राजा, शायद इसी की तलाश हर किसी इंसान को हो सकती है। 10वां दिन बीता, 11वें दिन दोबारा दरबार लगा। राजा सुनार को ढूंढते हुए, अरे देखा है, सुनार अब तक नहीं आया, देखो जरा मंत्री, कहां रह गया हमारा सुनार? जैसे ही बोला, सुनार दरबार में पेश होते हुए, जी जी महाराज, मैं आ गया महाराज, मैंने आपका काम पूरा कर दिया है। अरे इतनी देर क्यों लगा दी सुनार, जल्दी आइए, हम सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आइए आइए। सुनार अंदर आते आते हाथ में एक अंगूठी एक बहुत ही अच्छे कपड़े में बांधी हुई जैसी राजा के सामने आया। देखिए राजा जी, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, सोने की है, क्या तराशी की है, और क्या इस पे मैंने हीरा लगाया है, एक बार आप देखिए। राजा, मंत्री जरा ये अंगूठी जी मुझे पकड़ाइए। राजा के पास वो अंगूठी लाई गई। राजा देख रहा है कि अच्छा, सोने का काम तो बहुत बढ़िया किया है तुमने, हीरा तो जैसा मैं चाह रहा था वैसा ही है, बिल्कुल नायाब। तो देखें कहावत क्या लिखी है, मगर दिख नहीं रही। जैसे ही अंगूठी को थोड़ा उसने अच्छे से नीचे से देखा तो उस पर कुछ कहावत दिखी, तो उसने उस समय बस पढ़ के मुस्कुरा के जैसे कि ठीक है कहावत ही है, बस ठीक है। लेकिन जो सुनार ने अपनी उसके पीछे जान लगा दी, सब कुछ कर दिया, तो उस कहावत को उसको मान देने के लिए उसने उसे अपना शाही सुनार बना दिया। ठीक है, वक्त बीता, महीने बीते, 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुए। कुछ वर्षों बाद राजा की एक सल्तनत में उसे कुछ बाहर के लोग कुछ परेशान कर रहे थे। तो राजा ने उनको कहा कि आप मेरी सीमाओं के अंदर मत आइए, वरना एक युद्ध मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन वो नहीं माने, जो दुश्मन थे वो नहीं माने, तो राजा को मजबूरन एक युद्ध करना पड़ा। युद्ध बहुत बड़ा हुआ, 1 महीना चला युद्ध, बहुत जाने गई, बहुत कुछ, लेकिन अंततः वो राजा हार गया, वो सम्राट हार गया, किसी कारणवश उनसे वो हार गया। और फिर जैसे ही वो उस लड़ाई से हारा और अपने घोड़े पे सवार हुआ और बस अपने जंगल की तरफ भागने लगा, उसके सब आदमी मर चुके थे, सब दुश्मन उनके पीछे थे, 15 से 20 लोग घोड़े पे उसके पीछा कर रहे हैं। राजा अकेला अपनी तलवार के साथ आगे आगे भाग रहा है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, राजा बस भाग रहा है, ना उसके कोई साथी है, ना कोई सेनापति है, कोई भी नहीं, राजा सिर्फ अकेला जंगल से गुजरता एक कहीं ना कहीं उसने गुफा में ठिकाना ढूंढा, अपने खुद और अपने घोड़े के साथ गुफा में जाकर छुप गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, अंधेरे में राजा अपना वो समय काट रहा था, शायद उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त काट रहा था। 2 दिन, तीसरे दिन उसने कहीं ना कहीं से आग का बंदोबस्त किया, आग जलाई, बैठा निराश में, कैसे युद्ध हार गया, कैसे एक बलशाली, शक्तिशाली, समझदार, एक ऐसा सम्राट जिसकी ख्याति दूर दूर तक बोलती थी, मगर वो हार गया। निराश, मुरझाया हुआ, बहुत ही उदास बैठा था गुफा के अंदर, बस अपनी किस्मत और अपने परिवार के बारे में सोचता हुआ कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तभी अचानक उसकी नजर अपनी अंगूठी पर पड़ी। अंगूठी देख के जरा वो घुमा ही रहा था कि उसने वो कहावत पढ़ी, और कहावत थी, यह वक्त भी बीत जाएगा। जैसे ही उसने कहावत पढ़ी, उसमें कुछ एक अलग सी एक रोशनी, एक अलग सी उम्मीद, एक इस तरह की चीज जैसे कि मानो कि ठीक ही तो है, ये वक्त ही तो है, अभी खराब है, अभी गलत है, पर ये रहेगा नहीं, ये बीत तो जाएगा। उसकी जो उदासी थी, उसने जो हिम्मत हार चुका था, उसमें कहीं से एक हिम्मत वापस आई और उसने निश्चय किया कि मैं इस स्थिति को, इस जगह को, हर चीज को बदल दूंगा। और वो जैसे सुबह खड़ा हुआ, उसने एक रास्ता ढूंढा, छुपते छुपाते उस घोड़े से लेकर निकला और अपने राज्य पहुंचा, वापस आया। सब लोग उसे इस नजर से देख रहे थे जैसे कि हारा हुआ सम्राट आ रहा है, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद थी, कोई निराशा नहीं थी, क्योंकि उसको एक बात समझ में आ चुकी थी कि यह वक्त भी बीत जाएगा। वही हुआ, कुछ महीने गए, कुछ 2 महीने, 3 महीने, राजा उस निराशा से बिल्कुल बाहर आ चुका था, बिल्कुल एक नॉर्मल, एक आम जिंदगी जीता हुआ, एक उत्साह से जिंदगी का स्वागत करता हुआ।
कुछ वर्ष बाद उसने अपनी सेना फिर से खड़ी की। जो उसके दुश्मनों ने उसका राज्य हड़प लिया था, उसने फिर फैसला किया कि मैं फिर से कूच करूंगा और फिर से हराऊंगा उनको। वैसा ही हुआ। उसने वापस से अपने सैनिकों को इकट्ठा किया, अपने लोगों में एक उत्साह, एक एम दिया उनको कि हमें वो अपना राज्य वापस लेना ही है। और बहुत ही घमासान युद्ध हुआ और इस बार राजा ने उसे हरा दिया। सब दुश्मनों को अपने राज्य की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया। और वो क्या जीत थी, इतिहास में दर्ज करने वाली जीत थी। जैसे ही उसने उस दुश्मनों को हराया, बहुत ही उसकी जनता खुश हुई और वो युद्ध से जीत कर वापस आ रहा था और वो सातवें आसमान पर था। बहुत ही गुरूर, बहुत ही घमंड, जैसे ये वाक्या इतिहास में लिखा जाएगा, मेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि मैं सम्राट हुआ जिसने एक ही हफ्ते में इतना बड़ा युद्ध जीत लिया और सब दुश्मनों को खदेड़ दिया और अपना राज्य पुराना वापस ले लिया। उसके दिल में बस एक ही बात थी कि मैं, मुझ जैसा कोई नहीं, सिर्फ मैं। जैसे ही वो रथ पे आ रहा था, पूरे ढोल ढमाकों के साथ उसका स्वागत किया जा रहा है। जनता उसके आगे नाच रही है, खेल रही है, कूद रही है, आतिशबाजियां हो रही हैं और वो राजा सातवें आसमान पर अपने गुरूर के चरम सीमा पर बैठा हुआ उस रथ पे बस अंगूठी घुमा ही रहा था कि उसने फिर वो कहावत पढ़ी, यह वक्त भी बीत जाएगा। जैसे ही ये वो कहावत पढ़ी और उसका घमंड, उसका अहंकार, उसका मैं सब उसे छोड़ के चले गए। एक शांत धारा उसके अंदर बह गई। जैसे उस उदासी के टाइम उसने ये कहावत पढ़ी और वो उदासी उसको छोड़ के चली गई, एक उम्मीद की किरण, एक शांत धारा बह गई। वैसे ही इस बार वो घमंड, वो अहंकार, वो गुरूर कि मैं सब छोड़ गया। अब सिर्फ एक शांत धारा, एक आम इंसान बस वक्त का मजा लेते हुए, उस समय निराशा थी, इस समय खुशी है, उस समय हार थी, इस समय जीत है, सब वक्त यह भी बीत जाएगा। और बिल्कुल शांत बैठा, बस आता हुआ अपने राज्य में आया, एक समझदार इंसान की तरह अपना जनता को जो स्वागत कर रही थी उन्हें उससे सबसे मिला और अपना राज्य आगे धीरे धीरे बढ़ाया और आगे बढ़ता गया। और पूरी जिंदगी एक ही चीज ध्यान में रखी कि हर वक्त बीत जाता है, यह वक्त भी बीत जाएगा, वो वक्त भी बीत गया और आने वाला वक्त भी बीत जाएगा। बस चलते चलो और आनंद लो इस जीवन का।